हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। मैं जोई राय फिर से आ गई हूँ आपके लिए मंथली रीडिंग लेके, जो कि है जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं हर रीडिंग के पहले ये बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसके वजह से ये पूरा रीडिंग मतलब 100% रीडिंग आपके सबके साथ पूरी तरीके से रिजोनेट किया करेगा या आपको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। जितना आपके साथ रिजोनेट करेगा उसको आप ओपन माइंडली आपके पास रखिए और बाकी को जाने दीजिए। और ये आप मूनशाइन या सनशाइन दोनों के बेस पे भी देख सकते हैं। अगर किसी का मूनशाइन और सनशाइन अलग अलग है तो आप दोनों की जोडियक साइन जो आता है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर मूनशाइन जो जोडियक साइन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू योर सनशाइन जो जोडियक साइन आपका आता है, दोनों का ही रीडिंग आप एंड तक देखिए। देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कौन सा रीडिंग आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके तरफ या ज़्यादा आपके साथ रिजोनेट होता है। तो आप उस रीडिंग को, उस जोडियक साइन के रीडिंग को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर दोनों ही रीडिंग आपको इक्वली अट्रैक्ट करता है तो आप दोनों ही जोडियक साइन का रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और भगवान जी का नाम लेते हुए ये रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिया हुआ है, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए पहले हम आज की जोडियक साइन को चूज़ कर लेते हैं। मैं पहले से चूज़ करके नहीं रखती हूँ, रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सी जोडियक साइन का प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। ओके गाइस, देखिए आज का जोडियक साइन है कैंसर। कर्कट राशि वालों का लिए ये जुलाई महीना कैसा जाएगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपका करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस मिलता है, ये सब इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो चलिए भगवान जी का, अब जिसको भी मानते हैं उनका नाम लेके बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं। सॉरी गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 2 of pentacles, 7 of wands, 9 of cups। Okay, एक सेकेंड, कार्ड को ठीक से रख दूँ ताकि आप लोग ठीक से देख पाए। ठीक है, तो कैंसर राशि वाले, आपके एनर्जी इस महीने के लिए अच्छा है। इस महीने से पहले अब थोड़ा सा बेटर है जुलाई में, क्योंकि जुलाई से पहले का जो मंथ था, जुलाई में आपके मेंटल कंडीशन बहुत ही ख़राब गया है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा होगा आपके जुलाई महीना, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा होगा आपके जुलाई महीना। आप बहुत ही स्टक फील करते होगे। कोई भी काम, कोई भी जिसमें भी आप मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, वो चीज़ नहीं हो रहा होगा। फैमिली में ऐसा कुछ इशू हो गया होगा कि हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए होंगे, या फाइनेंस की कंडीशन में भी थोड़ा बहुत इन आउट पोजीशन है। तो ये तो आपका पास्ट का ये बता दिया कि पास्ट में आपका ये कैसा था। तो अब हम देखेंगे इस महीने का एनर्जी थोड़ा सा सुधरने वाला है। आपका एनर्जी थोड़ा सा, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अभी फाइनेंशियली आपका थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने वाला है।
शायद आप जिस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे वो ऑर्डर आने लग जाए, कोई न्यू कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई दूसरे आप जिस फील्ड में काम करता है मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी फील्ड का काम आपके साथ जोड़ना चाहिए, या आप उसके साथ साथ जिसमें भी है उसके साथ साथ पैरेलली कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। पूरा जुलाई महीने में आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाला है। बहुत ही सूझबूझ आपकी, मतलब जब हम संघर्ष होते पास में हमारे बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेल के हम जब आगे बढ़ते हैं तो तब क्या होता है ना, हमारे माइंड थोड़ा क्लियर अप हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, एग्जैक्ट हमें कौन से रास्ता चूज़ करना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो क्लैरिटी मुझे दिखती हुई दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में, कि वो क्लैरिटी है कि आप अब पता है कि कौन सा, अगर ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो ये मुझे लेना है कि नहीं लेना है, कैसे इसको पॉजिटिव ये में, कोई अगर नेगेटिव ये भी आ रहा है आपकी तरफ उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है या पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ आपको पता है। तो इसी एनर्जी में जब आप है पूरा जुलाई, तो फिर आपका काम तो बनना ही बनना है। अब हम देख लेते हैं कैरियर वाइज कैसा रहेगा आपका। देखिए, किंग ऑफ वन, अब न्यू बिगिनिंग बहुत ही डोमिनेंट के साथ अब आगे बढ़ने वाला है करियर में। बहुत ही अच्छा ये आ रहा है कि आप अभी किसी के नहीं सुनने वाले हैं। जो आपने अब डिसाइड कर लिया है कि मैंने पहले बहुत लोगों का सुन लिया, बहुत कुछ झेल लिया कि मैं सिर्फ कंफ्यूज ही हुई हूँ, आगे तो बढ़ भी नहीं पाई, सिर्फ कंफ्यूजन ही आया है। अब सोच लिया कि मैं जो डिसाइड करूँगी वही करूँगी। मुझे ये क्लैरिटी आ गया है कि मुझे करियर वाइज कैसे आगे बढ़ना है, कौन से अपॉर्चुनिटी मुझे चूज़ करना है, कौन सा मुझे छोड़ देना है, कौन से अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मौका आ रहा है जिसको मुझे बिना सोचे, मतलब कोई कन्फ्यूजन ना होते हुए भी उसको त्याग करके दूसरे को पकड़ना है। मतलब आपको चॉइस का पावर आ गया है कि आप कौन सा लेना है, आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा मूड में है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद से। जब आप चुपचाप बैठे नहीं, खुद से आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हुए देख रहे हैं कि आप खुद के लिए, बोलते ना, खुद के लिए लड़ाई करना, खुद का स्टेबिलिटी लाने के लिए, खुद के लिए स्टैंड अप होना, या सारे नेगेटिव थॉट को पीछे छोड़ के जब हम आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे एनर्जी है। आप अपने करियर वाइज ऐसे ही लग रहा है कि आप जो भी पास में हुआ है कि नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं बनता है, काम बिगड़ जा रहा है, उस एनर्जी से आप आगे, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और नया एनर्जी की तरफ जो ये मूव है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है आपका, और इसीलिए आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने वाले हैं जुलाई महीने में। ऐसा कुछ ऑर्डर, ऐसा कोई, अगर आप जॉब चेंज के भी बारे में सोच रहे हैं, आप जॉब करते हैं तो जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो नया ये आने वाला है और बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है आपके लिए। अब हम देखते हैं हेल्थ वाइज। हाँ, आपका हेल्थ थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब हो सकता है, या तो कोई ऐसी बीमारी है कि आप बहुत दिनों से उसको साथ में लेके चल रहे हैं, जैसे कुछ हेरिडिटिकल बीमारी होते हैं उसको लेके थोड़ा कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है, आपका काम रुक सकता है, या मान लीजिए ज़्यादा कुछ नहीं, मान लीजिए 1-2 दिन आप बीमार पड़ गए कि उठने बहुत वीक लग रहा है, उठ नहीं पा रही हूँ, जा रहे, तो आपका काम में थोड़ा रुकावट आपके हेल्थ के वजह से आ सकता है। या फिर आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग है उसका हेल्थ इशू भी आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत ला सकता है, कि उनके वजह से आप उनके हेल्थ को प्रायोरिटी देके, उनको देखभाल तो आपको करना है अगर बड़े बुजुर्ग है तो उनको हेल्थ के वजह से आप
अपनी अपॉर्चुनिटी पे या काम पे नहीं जा पाए, इस वजह से आपका कोई आता हुआ अपॉर्चुनिटी मिस हो, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा हेल्थ वाइज ख्याल रखिए अपना भी, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। रिलेशनशिप वाइज अभी आप स्टेबल पोजीशन में हैं। थोड़ा अभी ऐसा है कि अपने हाथ में अपने ले लिया है, अपना जो बोलते हैं ना, अपने हाथ में उठा लिया है अपना किस्मत का धागा, ऐसे ही है आपका पोजीशन। कि हाँ, ये रिलेशन है, ये मुझे चाहिए, ये रिलेशनशिप वाइज जो भी, अगर आप मैरिड है तो आप उसी को बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कलर्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच आया था, वो अब आपने समझ लिया कि कैसे उसको हैंडल करना है कैसे आगे बढ़ना। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप एक जिस रिलेशनशिप में अभी है उसी में आप उसको लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। या तो आप उनको मैरिज का प्रपोज़ल दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई खुशियाँ आने वाली होगी। मतलब रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छा एनर्जी आके निकल के आया है कि आप बहुत ही अच्छा है कि आपको ये पता है कि चलो जो भी हुआ है अब तो सेटलमेंट है, अब तो स्टेबिलिटी है, अब मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए आते। और आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख लेते हैं। वाह, आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपकी तरफ बहुत ही अच्छा है, वो भी आपकी तरफ आना चाहता है, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जो दोनों मिल के एक जो भी आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मिटते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छा एनर्जी है। कोई आप अपने करियर प्रॉब्लम को लेके एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स से आपको जुलाई महीने के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनको थैंक यू दीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्लास ये आ गया, क्लीनिंग टू द पास्ट। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल जाइए, लेट गो करिए उसको भूल के। जबकि आपकी एनर्जी भी वही बोल रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। पास्ट में आपको रिलेशनशिप वाइज जो भी हुआ है, जो भी ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, चीटिंग, लाइज, जो भी हुआ है रिलेशनशिप वाइज, आप वो भूल के आगे बढ़ रहे हैं। आप एक और मौका देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स से भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ है उसको भूल जाइए, उसको लेट गो कीजिए। नए दिन है, नया पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप फिर से शुरू कीजिए, देखिए सब अच्छा होगा। एग्जॉशन, लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है ये ओवर नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कितना ज़ोर से या कितना स्पीड से हमें आगे बढ़ना है, या कितना ऊंचाई तक हमें जाना है। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरत है, एग्जॉशन नहीं हो, क्योंकि हेल्थ वाइज आपका थोड़ा छोटा मोटा यह हो सकता है। ज़्यादा ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग, ये सब आप मत कीजिएगा। हाँ, तो ये इससे क्या होता है ना, आपका मेंटल पीस भी ख़त्म हो जाता है, या मेंटल पीस में कोई मतलब हर्डल आ जाता है कि मेंटल पीस नष्ट हो जाता है। आप दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे, डिप्रेशन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और अगर ज़्यादा काम करोगे, ओवर वर्क करोगे तो क्या होगा, हेल्थ वाइज आपके फ़र्क पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, आगे बढ़िए, लेकिन सोच समझ के थोड़ा खुद का तबीयत को ध्यान रखे, ओवर वर्किंग ना हो, ओवर एग्जॉस्शन ना हो, वो चीज़ आप देखिएगा।
ट्रैवलिंग मे बी इस महीना थोड़ा ट्रैवलिंग हो सकता है कि आपको नया अपॉर्चुनिटी, नया जॉब की ये आ सकता है, कहीं दूर ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से दूर, या मे बी ये भी हो सकता है कि आप अब्रॉड की और कोई दूसरे देश से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो ट्रैवलिंग हो सकता है आपको। या फिर ये ट्रैवलिंग आपका इनर ट्रैवलिंग भी हो सकता है। आप खुद से ये समझ जाएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, जो कि कार्ड में भी आ रहा है ना, कि एक चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी चेंज। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा परेशानी से आप थोड़ा सा इस महीना रिलीफ में है। इस महीना अपने आप को संजो के आगे बढ़ रहा है, तो वो ट्रैवलिंग भी हो सकता है, इनर ट्रैवलिंग भी हो सकता है, टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। द सोर्स, ये कार्ड हमें ये बताता है कि हमारे अंदर एक सोच होता है। बोलते हैं ना, जो भगवान हमारे अंदर ही बैठते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं। हम पूरे जग में ढूंढते हैं उनको, लेकिन वो होते हैं हमारे अंदर ही। तो वही चीज़ हमारे अंदर की इनर वॉइस को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कभी हमें रॉन्ग एडवाइस नहीं देते हैं। तो आपका जो सोर्स है, आपका जो इनर वॉइस है, जो आपको बोलेंगे, गाइड करते रहते हैं हमेशा। जैसे यूनिवर्स हमें गाइड करते रहते हैं, एंजल हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, वैसे ही हमारी इनर वॉइस भी हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको सुन के, मतलब दिल और दिमाग की दोनों की बात सुन के एक बैलेंस बना के आपको आगे बढ़ना है। तब जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा सॉर्ट आउट। और एक बात है कि आपको, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, क्योंकि टैरो में कोई धर्म के जाति भेद धर्म ये सब मानते नहीं हैं हम, तो आप जिसको भी मानते हैं, जिस परमात्मा को भी मानते हैं, उनको शुक्रिया या उन पे विश्वास, या दिन शुरू करते ही उनको थैंक यू या ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ आप देखिएगा कि भगवान में विश्वास हो, सच्चे मन से आप अपना विश, अपना मैनिफेस्टेशन उनके पास रखिए, वो पूरा होता हुआ इस जुलाई महीने में दिखाई दे रहा है। फॉर द लास्ट कार्ड फॉर यू, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इस मैंने बोला ना, आप कैंसरियन, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है इस महीना आप लोगों का। मतलब बोल सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जून में अब बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव पास्ट की एनर्जी मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उलझन में थे, हमेशा अपना दिल बटा हुआ था, इस तरफ जाए इस तरफ जाए, क्या करे कुछ समझ में नहीं आया, किससे बोले, किससे मदद मांगे, कुछ समझ, उसमें से इस महीना आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब बहुत अच्छी एनर्जी में है, सही रास्ते में है, सही पाथ में है, तो आगे बढ़िए, सब ठीक होगा। सिर्फ जो बात मैं पहले बोला कि थोड़ा सा एग्जॉशन कम कीजिए, थोड़ा अपने इनर वॉइस को रखिए, ग्राउंडेड रहिए, इनर वॉइस को सुनिए क्या बोलना चाहता है, और पास्ट को जाने दीजिए। जो भी हुआ है पास्ट में जाने दीजिए, बोलिए कि हाँ जो हुआ है, मुझे उधर मुंह ही नहीं करना है, मुंह घुमाना ही नहीं है। अब मेरा एम है सामने बढ़ना, मैं सामने बढ़ती रहूँ। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन की बात बोलिए। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका सामने बहुत काम है, अपॉर्चुनिटी आना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलता। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटल फिजिकल एग्जॉशन हो सकता है, थोड़ा बीच में थोड़ा बहुत तबीयत या फैटिक या टायर्डनेस हो सकता है। इसके वजह से आपके एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपका तबीयत ठीक रहे, मेंटल पीस ठीक रहे। दो कैंसरियंस, कर्कट राशि वाले, ये था आप लोगों के रीडिंग। आई होप आपके रीडिंग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि आपके दोस्त फैमिली जो भी
और बाकी जो कैंसरियन हैं उनके पास भी मेरा वीडियो पहुँचे। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पास्ट को जाने दीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहिए और जय शिव शक्ति।